शिवसेना कॉर्पोरेटर एंड द चेयरमैन ऑफ बीएमसी स्टैंडिंग कमिटी, यानी शिवसेना के कॉर्पोरेटर हैं जो बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन है बीएमसी जो शिवसेना चलाती है, उसके जो स्टैंडिंग कमिटी है उसकी, उस स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन है यशवंत जाधव। और यशवंत जाधव काफी ज्यादा रसूख रखते हैं, इंपॉर्टेंट है शिवसेना में। उनके घर को एक नहीं दो दो तीन तीन एस्टैब्लिशमेंट पे आज इनकम टैक्स ने रेड किया और बहुत सारी चीजें सीज की हैं। बहुत सारे सवाल इस रेड को लेकर उठ रहे हैं कि ये रेड भी उसी विच हंट का हिस्सा है जो सेंट्रल एजेंसीज महाराष्ट्र के लीडर्स के खिलाफ चला रही है, जिसके कारण मिस्टर नवाब मलिक हाल में अरेस्ट हुए और उसके पहले मिस्टर अनिल देशमुख अरेस्ट हुए और अब यशवंत जाधव की बारी है जिनके घर पे इनकम टैक्स ने रेड किया है। न केवल इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी बाद में रेड किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर रही है। क्या एलिगेशन है कि मिस्टर यशवंत जाधव कहने के लिए तो कॉर्पोरेटर हैं, लेकिन उनके पास उनकी आय से कहीं ज्यादा संपत्ति है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं। सो द केस अगेंस्ट हिम इज अमासिंग वेल्थ डिस्प्रोपोर्शनेट टू योर नोन इनकम, यानी जो इनकम की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है उससे कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी, उससे कहीं ज्यादा एसेट, उससे कहीं ज्यादा पैसे आपने इकट्ठे कर लिए हैं और उस पर टैक्स पे नहीं किया है। तो फिर ये इनकम है कैसा? ये इलीगल इनकम है। सो इलीगल इनकम को ट्रैक करना इनकम टैक्स का काम है। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो फिर इनकम टैक्स आप पर सवाल उठाएगी ही उठाएगी, और ऐसा ही इनकम टैक्स कर रही है। जो आखिरी तस्वीर देख रहे हैं वो मिस्टर यशवंत जाधव की है और मिस्टर यशवंत जाधव के घर पे एक नहीं दो दो तीन तीन उनके अलग अलग प्रेमिसेस पे आज इनकम टैक्स ने दस्तक दी और उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं उनकी एसेट, प्रॉपर्टीज और इनकम को लेकर कि एक कॉर्पोरेटर की इनकम कितनी हो सकती है और आपके पास इनकम कितनी है और ये पैसे कहां से आए, आपने कितना टैक्स दिया, सारा लेखा जोखा उनसे मांगा जा रहा है। कहा यह जा रहा है पॉलिटिकली एमबीए के लीडर्स की तरफ से कि मिस्टर जाधव को परेशान किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मिस्टर जाधव ने टैक्स पे किया है या नहीं किया है। जब यह इंफॉर्मेशन आई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर रही है मिस्टर जाधव के खिलाफ, यानी शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना को कोई टच कर दे ये शिवसेना को बर्दाश्त नहीं। तो पहले तो बीएमसी की जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं इनके घर पे इनकम टैक्स की टीम पहुंची, उसने रेड किया। फिर उनकी टीम दूसरे घर पे पहुंची, वहां रेड किया, इनके ऑफिस पे रेड किया। और उसके बाद जब ये रेड चल रहे थे और अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम काम कर रही थी, तभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आई। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों आती है? जो केस इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेट कर रही है वो है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का, यानी आपकी आय से ज्यादा संपत्ति का, और उस पर टैक्स नहीं पे करने का। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम ये नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेट करने का, हवाला ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेट करने का। यानी आपने टैक्स नहीं पे किया, टैक्स रिविजन किया तो इनकम टैक्स रेड करेगी। अब अगर ये पता चल गया कि आपके पास जो पैसे आए हैं वो उसका लेखा जोखा नहीं है, तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आकर आपसे पूछेगी कि ये पैसे आए कहां से, हवाला के रूट से आए या फिर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, मनी को घुमाया है, ब्लैक को व्हाइट बनाने की कोशिश की है। कैसे? जैसे मिस्टर अनिल देशमुख ने की थी। सचिन वाजे ने कैश लाकर दिया उनके ऑफिस में, उन्होंने इस कैश को अपने बेटे को दिया और बेटे ने उसको जैन बंधु जो दिल्ली में बैठे हैं, 2 जैन बंधु, उनको दिया। उन जैन बंधुओं ने 10 कंपनी खुलवाई कागज पे। उस पैसे को या उनमें से कुछ पैसे को एक कंपनी में, फिर कुछ पैसे को दूसरी कंपनी में, और इस तरह से रूट कराकर वापस मिस्टर अनिल देशमुख के ट्रस्ट में, नागपुर बेस्ड ट्रस्ट में, एजुकेशनल ट्रस्ट में पहुंचा दिया। तो जो पैसा कैश में आया था एक्सटॉर्शन का, वो इलीगल था, वो ब्लैक मनी थी, उसको घुमा घुमा कर व्हाइट बनाने की कोशिश की। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ये होता है। तो इनके पास जो टीम पहुंची है यशवंत जाधव के पास, शिवसेना के जो कॉर्पोरेटर हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम इसलिए पहुंची ताकि पता किया जा सके कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं किया है, क्योंकि मिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है रिलेटेड टू द एक्सटॉर्शन अमाउंट,
which was extorted by Mr. Sachin Vaze. Let me put his picture once again. In the Intilia case and other cases he's involved in Intilia case and many other cases. और उन पर एलिगेशन था कि उन्होंने बार से और रेस्टोरेंट से पैसे इकट्ठे किए, वो कैश दिए और मिस्टर अनिल देशमुख ने उसको रूट कर दिया। मिस्टर नवाब मलिक के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस है, लेकिन वो केस ज्यादा सीरियस है। क्यों? क्योंकि वो केस है दाऊद इब्राहिम ने जो पैसे लगाए, चाहे वो हवाला की ट्रांजैक्शन के थ्रू भेजे हों या किसी और ट्रांजैक्शन से भेजे हों, उन पैसे को रूट किया गया, उन पैसे को रूट किया गया और उन पैसे का कोई लेना देना मिस्टर नवाब मलिक या उनकी फैमिली या उनकी कंपनी से है। और दूसरा कि मिस्टर नवाब मलिक ने टेरर फंड का इस्तेमाल अपने एसेट को बढ़ाने के लिए किया है। कैसे? उन्होंने एक ऐसे शख्स से जमीन खरीदी जिसका टेरर लिंक है और वो अंडर लॉ परमिसिबल नहीं है, क्योंकि टेरर कोई एक्यूज होता है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट सीज कर लेती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मिस्टर नवाब मलिक ने सीज नहीं होने दी, क्योंकि वो उससे पहले ही उससे खरीद ली औने पौने भाव में और बेनिफिशियरी बन गए उस प्रॉपर्टी और उस इनकम के जो एक टेरर एक्यूज की थी। यानी टेरर फंड में लगा हुआ पैसा, वो टेरर फंड से खरीदी हुई प्रॉपर्टी मिस्टर नवाब मलिक के पास पहुंची। ये दूसरा तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी हवाला का पैसा रूट करो, इधर उधर घुमाओ, उस पैसे से खरीदो और उसको व्हाइट बना लो। मिस्टर यशवंत जाधव के खिलाफ भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पैसे उनके पास हैं इनकम के अलावा, जिसको इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं आए, वो कहीं हवाला के थ्रू तो नहीं आए। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम भी पहुंची। बट कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कहानी तो यहां शुरू हुई। ये जैसे ही हुआ, जो मुंबई की मेयर हैं जिनके बारे में कल हम लोग बात कर रहे थे, किशोरी पेडनेकर भी वहां अपने सपोर्टर्स के साथ पहुंच गई। यानी जब रेड चल रहा था यशवंत जाधव के खिलाफ, क्योंकि यशवंत जाधव बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और किशोरी पेडनेकर मेयर हैं, बीएमसी की मेयर हैं मुंबई की, तो वो उनको जब पता चला कि ऐसा कोई रेड उनके खिलाफ हुआ है, तो वो अपने सपोर्टर्स के साथ वहां पहुंची और वहां वो डटी रही। उनका कहना है कि मैं इसलिए पहुंची थी ताकि शिवसैनी कुछ गड़बड़ नहीं करे। शिवसैनी गड़बड़ क्यों करेंगे? उनकी सरकार है, उनका काम गड़बड़ करना थोड़ी है। आपको आने की क्या जरूरत थी? आप इसलिए आए क्योंकि आप बताना चाहते थे कि हम मिस्टर यशवंत जाधव के साथ हैं, हम इस रेड को प्रोटेस्ट करते हैं, इसलिए आए थे आप। आपको इस रेड से प्रॉब्लम है क्योंकि आपको लगता है ये रेड सही नहीं है, ये परेशान करने का नजरिया तरीका है। लेकिन सवाल तो यह है कि यशवंत जाधव ने जो पैसा उन्होंने बनाया है वो क्या वाइट है पूरा या फिर वो ब्लैक मनी है? क्या उन्होंने पूरा टैक्स दिया है या नहीं दिया है? क्या उनके पास पैसा हवाला रूट से आया है या नहीं आया है? क्या उनके पास जो पैसा है उसका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना देना है या नहीं है? इसमें शिवसैनिक की जरूरत क्या है? इसमें आपकी जरूरत क्या है? लेकिन आप बाकायदा वहां पहुंचे और वहां डटी नहीं जब तक रेड ना हो। ये एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, इनकम टैक्स की टीम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, यू आर ट्राइंग टू इंटिमिडेट द रेडिंग पार्टी। बाहर इतनी भीड़ खड़ी हो जाएगी तो अंदर जो रेड कर रही है टीम, उसको तो लगेगा ना कि बाहर भीड़ खड़ी है, तो वो इंटिमिडेशन है, आप प्रेशर डाल रहे हैं। शायद किशोरी पेडनेकर को यह बात मालूम नहीं है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो ये, द होल ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र इज वॉचिंग, ये उन्होंने वहीं पर मीडिया से बात करते हुए दिया है। द होल ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र इज वॉचिंग, लेट दीज पीपल डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू इन ऑर्डर टू विन इलेक्शंस। वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर, let the truth come out and inquiry happen. I am here to ensure that the Shiv Sainiks do not do anything wrong. यानी किशोरी पेडनेकर ने, जो मेयर है मुंबई की, उन्होंने कहा कि ये पूरा जो मामला चल रहा है मुंबई और महाराष्ट्र उसको देख रहा है, इन लोगों को जो करना है वो करते रहे, ये जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करते हैं, जो सच्चाई है वो बाहर आ जाएगी
और इंक्वायरी से पता चल जाएगा कौन सच और कौन झूठ। उनके मुताबिक वो कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करते हैं, करती हैं, शिवसेना बिलीव करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर को भी बिलीव करती है, बीजेपी बिलीव नहीं करती। बीजेपी जो एक्शन कर रही है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर है और अगेंस्ट द सिस्टम है उनके मुताबिक। कोई कुछ भी कह दे, सवाल बेसिक है जो कोई भी पूछेगा, आप भी पूछेंगे, वो ये कि मिस्टर यशवंत यादव के खिलाफ जो रेड किया जा रहा है उसमें मिस्टर यशवंत यादव के पास जो भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उससे वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनकी जो इनकम है 1 रुपया, 10 रुपए, 100 रुपए जो भी है, वो एग्जैक्टली वही है जो उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिक्लेयर किया। अगर उनके पास 2 कोठी है तो उन्होंने इनकम टैक्स को दोनों कोठी डिक्लेयर किया। अगर उनके पास कंपनी है तो उस कंपनी के इनकम को, इनकम टैक्स को डिक्लेयर किया। जो पैसे उनके पास आए हैं वो पैसे अकाउंट के जरिए आए हैं और अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं और उनको मालूम है पैसा किसने दिया है। अगर ये सारे सवाल के जवाब आपके पास हैं तो फिर किस बात की फिक्र है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आए कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट आए, क्या फर्क पड़ता है? आप उनके सामने फैक्ट्स रखिए, उनको डॉक्यूमेंट्स दीजिए और उनको बताइए कि ये रहा फैक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल दुरुस्त हों और फिर भी आपको फंसा दिया जाए। अगर ऐसा होता है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी आपको परेशान किया जा रहा है हाइपोथेटिकली, तो फिर बहुत आसान है। आप तो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप सीधे सारे पेपर जनता के सामने रख दीजिए, यानी मीडिया में रख दीजिए, उनके सामने प्रोड्यूस कर दीजिए कि ये रहा मेरा इनकम और ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट। आप बताइए कि रेट गलत है या सही। कोई भी मीडिया वाला बोल देगा बात तो सही कह रहे हैं मिस्टर यशवंत यादव, उनका जितना इनकम है उतना ही तो डॉक्यूमेंट है। तो फिर सवाल किस पर उठेगा? इनकम टैक्स और ईडी पर। लेकिन जब तक आप वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं करेंगे, जब तक दुनिया को ये नहीं बताएंगे कि मेरी इनकम 1 रुपए है, 10 रुपए है या 100 रुपए है और मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 रुपए का है, 10 रुपए का है या 100 रुपए का है, तब तक ये बात कोई नहीं मानेगा कि आप जो कह रहे हैं वो सही, जो किशोरी पेडनेकर कह रही है वो सही, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है, जो ईडी कर रही है, वो गलत। ये तभी गलत प्रूव होगा जब आप अपना इनकम बताइए और डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। आप कर दीजिए, सारे सवाल खत्म। तो बहुत आसान होता है चीजों को ट्रांसपेरेंटली रखना, बट वो तभी रखा जा सकता है जब आप ट्रांसपेरेंट हो। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो फिर चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं रखी जा सकती। क्यों? क्योंकि आपको डर होता है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट रखूंगा तो मुझसे और भी ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे।